एक ऐसा हीरो जो सालों तक अपनी सीरियल किसर की इमेज को लेकर घूमता है, लेकिन पोटेंशियल उससे ज्यादा था, जो कि अपनी फिल्मों में क्राइम, सस्पेंस, थ्रिलर के जरिए वो दिखा भी चुका था। लेकिन फैंस के साथ साथ फिल्म मेकर्स को भी सिर्फ यही लगता था कि इसकी फिल्में सिर्फ इसी वजह से चलती हैं, और शायद हर बार उसे सिर्फ वही देने की कोशिश की, लेकिन वो जानता था कि उसके अंदर पोटेंशियल इससे ज्यादा है और शायद वो इस इमेज से बाहर निकलना भी चाहता था। लेकिन जब उसने एक्सपेरिमेंट करना चाहा और कुछ अलग करने की कोशिश की, तो पहले तो फैंस ने और बाद में मेकर्स ने उसे फ्लॉप फैक्ट्री का ताज पहना दिया। लेकिन 14 सालों के बाद में अपनी एक और ब्लॉकबस्टर देके इस बंदे ने ये दिखा दिया कि अक्खा बॉलीवुड एक तरफ और इमरान हाशमी एक तरफ। साला अक्खा बॉलीवुड एक तरफ, इमरान हाशमी एक तरफ। आई लव यू सर। दोस्तों 15 अगस्त को इमरान हाशमी ने अपने फिल्म इंडस्ट्री में 23 साल कंप्लीट किए, जिसके बाद में उन्होंने एक पोस्ट डाला जिसमें वे काफी ज्यादा भावुक भी नजर आए और फैंस का शुक्रिया अदा करते हैं। तो आइए जानते हैं सिर्फ सीरियल की सरी नहीं, एक एक्शन, सस्पेंस और थ्रिलर फिल्म के हीरो इमरान हाशमी की अनसुनी कहानी। सारी रात तेरी याद मुझे आती रही। इमरान हाशमी एक फिल्मी बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते थे। उनके पिताजी सैयद अनवर हाशमी एक बिजनेसमैन थे, साथ ही वे एक कलाकार भी थे और कई सारी फिल्मों में काम किया करते थे। इसके अलावा उनकी दादी पूर्णिमा भी हिंदी फिल्मों की काफी अच्छी अभिनेत्री मानी जाती थी। जंजीर फिल्म में उन्होंने अमिताभ बच्चन की मां का रोल भी किया है। और इस बात को जान के आपको हैरानी होगी कि इमरान हाशमी आलिया भट्ट और पूजा भट्ट के कजिन भी हैं, क्योंकि इमरान हाशमी महेश भट्ट के भांजे हैं, क्योंकि उनकी मां महेश भट्ट की बहन हुआ करती थी। 24 मार्च 1979 को इमरान हाशमी का जन्म होता है और उस हिसाब से आज इमरान हाशमी 46 साल के हो चुके हैं, लेकिन उनके चार्म को देख के ऐसा लगता है कि वो अभी भी 30 साल के नजर आते हैं। मेरा उससे एक पुराना रिश्ता है, एक कर्ज है। इमरान अपने स्कूल की पढ़ाई मुंबई में ही करते हैं और स्कूल से पास आउट होने के बाद में वे अपने करियर को लेके बहुत ज्यादा उलझन में रहते हैं। उन्हें समझ में ही नहीं आता कि उन्हें किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, और बहुत ज्यादा मन बनाने के बाद में उनका मन वीएफएक्स की तरफ आगे बढ़ता है और विदेश में जाके वे वीएफएक्स की पढ़ाई करना चाहते थे, लेकिन विदेश में जाना भी उनका नहीं हो पाता है। जिसके बाद में दोस्तों आप सभी को बताना चाहूंगा कि वे वैक्यूम बेचने का काम करते हैं और घर घर जाके वैक्यूम क्लीनर सेल करते हैं। इन सब के बावजूद उन्होंने कभी हिंदी फिल्मों में काम करने के बारे में तो सोचा भी नहीं था, क्योंकि उनका इंटरेस्ट हॉलीवुड में बहुत ज्यादा था, इसलिए ही वे वीएफएक्स टेक्नोलॉजी को सीखना चाहते थे। लेकिन बाद में भट्ट फैमिली से जो उनका रिश्ता था, इसके चलते उनका घर आना जाना तो लगा ही रहता था, और महेश भट्ट और मुकेश भट्ट ये डिसाइड करते हैं कि भाई इमरान को क्यों ना एक फिल्म में काम दिया जाए। जिसके बाद में अमीषा पटेल की एक फिल्म ये जिंदगी का सफर आती है, और जिसमें इमरान हाशमी को वे एक लीड रोल के लिए कास्ट कर लेते हैं और इमरान का फोटोशूट कराया जाता है। जिसके बाद में अमीषा को ये बताया जाता है कि आपकी फिल्म के हीरो ये हैं। लेकिन अमीषा इमरान की फोटो देखने के बाद में और मिलने के बाद में सोचती है कि भाई ये तो बहुत छोटा है, और उस टाइम पर अमीषा ने कहो ना प्यार जैसी फिल्म देके स्टारडम पाया था, तो वे इमरान के साथ में फिल्म करने से मना कर देती हैं। जिसके बाद में उन्हें पहली फिल्म से ही हटा दिया जाता है। इसके बाद में दोस्तों विक्रम भट्ट 2003 में एक फिल्म लेके आते हैं जिसका नाम होता है फुटपाथ। उस फिल्म में इमरान हाशमी को कास्ट कर लिया जाता है, लेकिन वे अपने लीड रोल को छोड़ के उस फिल्म के दूसरे रोल को पसंद करते हैं, यानी कि रघु के किरदार में वो अपने आप को ज्यादा कंफर्टेबल पाते हैं। इसके बाद में दोस्तों पहले दिन शूटिंग पे जाते हैं तो उन्हें एक डायलॉग दिया जाता है, और पहले ही डायलॉग को बोलने में वो 45 टेक्स लेते हैं। जिसके बाद में उन्हें बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वे घर आ जाते हैं और पूरी रात सोते नहीं हैं और पूरी स्क्रिप्ट को पढ़ते हैं और रात भर उसकी तैयारी करते हैं। जिसके बाद में अगले दिन जाते हैं और पहले ही टेक में उस डायलॉग को बोल देते हैं। जिसके बाद में उस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर ने महेश भट्ट को मैसेज किया और लिखा, भट्ट फैमिली को एक स्टार हीरो मिलने वाला है। चल चल आज अपन को मार ही डाल तू, लेकिन इधर नहीं है, इधर अपन को हैंडसम मरने का। इसके बाद दोस्तों 15 अगस्त 2003 को फुटपाथ सिनेमा घरों में रिलीज होती है, और रिलीज के बाद ही इमरान हाशमी के रघु के किरदार को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। फिर इसके बाद इमरान हाशमी की जिंदगी की वो फिल्म आने वाली थी जिसके बाद में उन्हें सीरियल किसर का ताज मिलने वाला था, और 2004 में मर्डर रिलीज होती है। इस फिल्म में मल्लिका शेरावत के साथ में उनके बोल्ड और इंटीमेट सीन के बाद में उन्हें सीरियल किसर का ताज
मिल जाता है, जिसके बाद में दोस्तों एक के बाद एक बैक टू बैक फिल्में इमरान हाशमी की आती हैं, जैसे कि कलयुग, गैंगस्टर, आवारापन, द ट्रेन, किलर, आशिक बनाया आपने, क्रुक जैसी फिल्में बहुत ज्यादा कमाल करती हैं। और एक अलग तरह की फिल्मों का जोनर उनके साथ में आता है, जिसमें सस्पेंस, थ्रिलर, रोमांस, साथ ही बोल्ड सीन उनकी फिल्मों में देखने को मिला करते थे। और अपनी सीरियल किसर की इमेज को दूर करने के लिए इमरान हाशमी 2007 में अपने चचेरे भाई की फिल्म यानी कि मोहित सूरी की फिल्म आवारापन करते हैं, जिसमें उन्होंने एक भी बोल्ड सीन नहीं दिया था। ये फिल्म उस समय फ्लॉप हो जाती है, लेकिन बाद में ये फिल्म कल्ट क्लासिक बनती जाती है। एक आवाज है जो मेरे कानों में गूंजती रहती है। इसके बाद दोस्तों राज 2, जन्नत, तुम मिले, मर्डर 2, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई जैसी फिल्में आती हैं, जो कि बॉक्स ऑफिस पर इमरान हाशमी को एक कमाल का हीरो बना देती हैं। और फिर आती है राज 3, जो कि 100 करोड़ का कारोबार करके जाती है। यहाँ तक की सफलता में दोस्तों म्यूजिक ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था और उनकी फिल्मों के गाने बहुत ज्यादा लूप में सुना करते थे। तू ही दिन है मेरा तेरा मेरा, जरा सी दिल में दे जगह तू। हर सिंगर की आवाज उनकी फिल्मों में बहुत ज्यादा पसंद की जाती थी, चाहे वो लेट के सर हो, या फिर हिमेश रेशमिया हो, या फिर मुस्तफा जाहिद हो, या फिर कुणाल गांजावाला हो। हर फिल्म के गानों को इमरान हाशमी की परफॉर्मेंस के साथ में बहुत ज्यादा पसंद किया जाने लगा था। वो लम्हे वो बातें कोई ना। लेकिन दोस्तों फिर आता है साल 2013-14, जहां पर इमरान हाशमी अपनी सीरियल किसर की इमेज को धीरे धीरे करके छोड़ना चाहते थे और वो एक्सपेरिमेंटल फिल्में करने लगते हैं, जिसके बाद में शंघाई फिल्म आती है और बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट जाती है। जिसके बाद में दोस्तों एक से बढ़ के एक डिजास्टर मूवीज या फिर कहीं फ्लॉप फिल्में इमरान हाशमी के करियर में आती जाती है, चाहे वो घनचक्कर हो या फिर वो मिस्टर एक्स हो, हर फिल्म फ्लॉप होती जाती है। और इसी समय एक बहुत ही खराब न्यूज इमरान हाशमी की मिलती है कि उनके 4 साल के बेटे अयान को किडनी का कैंसर है। इसके बाद दोस्तों फिल्मों के वो खराब दौर के बावजूद इमरान हाशमी अपने बेटे की सेहत पे ध्यान देते हैं और उसके इलाज के लिए विदेश लेके जाते हैं और कई सालों तक उनका बेटा अयान उस किडनी के कैंसर से जूझता रहता है। इस बीच में उनकी फिल्में आती रहती हैं, लेकिन कोई भी फिल्म कमाल नहीं कर पाती। 2015-16 में हमारी अधूरी कहानी जैसी फिल्म आती है, वो भी बॉक्स ऑफिस पर पिट जाती है। इसके बाद राज रिबूट, एक थी डायन और द बॉडी जैसी फिल्में आती हैं, वो भी सिनेमा घरों में दर्शकों को नहीं खींच पाती हैं। इसके बाद दोस्तों 2019 में वे अपनी एक बुक लेकर आते हैं जिसका नाम है द किस ऑफ लाइफ, जिसमें वे अपने बच्चे के कैंसर के बारे में बात करते हैं और अपनी जिंदगी के बारे में बात करते हैं। और उनका बेटा अयान 2019 में कैंसर से मुक्त हो जाता है और पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इस बीच में वे वेब सीरीज का भी पार्ट बनते हैं, बार्ड ऑफ ब्लड जैसी वेब सीरीज करते हैं, जिसके बाद में शो टाइम आती है, उसमें भी वे कमाल का किरदार निभाते हैं। लेकिन दोस्तों 12-14 साल के बाद भी इमरान हाशमी को अभी तक भी उनकी एक सोलो हिट पिक्चर नहीं मिलती है। उनकी लास्ट फिल्म राज 3 होती है, जिसके बाद में उन्होंने सोलो हिट फिल्म नहीं दी थी। जिसके बाद में 2025 में ये अनाउंसमेंट होता है कि इमरान हाशमी आवारापन 2 लेकर वापस आने वाले हैं। मुझको रुला। और इमरान हाशमी का हर फैन ये चाहता था कि इमरान हाशमी आवारापन 2 जरूर लेकर आएं और ये ख्वाहिश उनकी पूरी होती है 2026 में जाके, जो कि 14 सालों के बाद में इमरान हाशमी की एक ब्लॉकबस्टर मूवी होती है और 3 दिन में ही ये फिल्म 100 करोड़ के पार चली जाती है। दर्द से पुराना रिश्ता है मेरा। लेकिन दोस्तों जो लोग इमरान हाशमी की परफॉर्मेंस और पोटेंशियल को समझते थे, उन्हें इमरान हाशमी पर कभी शक था ही नहीं, क्योंकि इमरान हाशमी भले ही एक सीरियल किसर की इमेज अपने साथ में लेकर चलते थे, लेकिन शुरुआत से ही वो एक कमाल के एक्टर रहे हैं, जिनकी फिल्मों में हम एक्शन, सस्पेंस, थ्रिलर सब कुछ देखने को मिला करता था। लेकिन इन सब के बावजूद उन्होंने अपनी सीरियल किसर की इमेज को हटाने का सोचा, क्योंकि दोस्तों अगर बात करें इमरान की पर्सनल लाइफ की, तो वे कभी भी किसी विवाद में पड़ते हुए नजर नहीं आते हैं, कभी भी हाइप जनरेट करने की कोशिश नहीं करते हैं। यहाँ तक कि दोस्तों उनकी जो वाइफ हैं परवीन, उनके साथ भी उनके रिश्ते काफी अच्छे हैं और कभी भी उनकी कोई हीरोइन हो या फिर कोई स्टार हो, सभी के साथ में उनके प्रोफेशनल रिश्ते बहुत अच्छे माने जाते हैं। लेकिन दोस्तों एज अ फैन ये भी बुरा लगता है कि जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया और अपनी फिल्मों में सीरियल किसर से आगे बढ़ के उन्होंने एक्टिंग को तवज्जो देना, फिल्मों की स्क्रिप्ट पे ध्यान देना शुरू किया, जिसके बाद में चाहे वो शंघाई फिल्म हो, चाहे हमारी अधूरी कहानी हो, या फिर घनचक्कर हो, या फिर हक हो, द बॉडी हो, ऐसी कमाल की फिल्में वे लेकर आते हैं। लेकिन
लेकिन दर्शकों ने उनकी फिल्मों को सिनेमाघरों में देखना बंद ही कर दिया, जिसके बाद में 14 सालों तक ये हीरो अपनी एक सुपरहिट फिल्म के लिए तरसता रहा। क्योंकि एज एन एक्टर इमरान की परफॉर्मेंस हर फिल्म के अंदर कमाल की होती थी और उन्होंने हर तरह की फिल्मों में अपने आप को आजमाया भी था, लेकिन दर्शकों ने उनकी सीरियल किसर की इमेज से ज्यादा उनको देखने की कोशिश ही नहीं की। लेकिन अब आवारापन 2 ने 14 सालों का इंतजार खत्म किया और एक एक्शन हीरो के तौर पे भी इमरान हाशमी को यहाँ पर एस्टेब्लिश करती हुई ये फिल्म नजर आती है और ये घोषणा भी हुई है कि भाई जन्नत 3 भी इसके बाद में लोडिंग है। और इसके साथ ही एक और फिल्म का अनाउंसमेंट इमरान हाशमी ने किया है जो कि 27 नवंबर को आने वाली है, गन मास्टर। और इस फिल्म में भी इमरान का वो डार्क, इंटेंस और थ्रिलर अंदाज नजर आने वाला है। दोस्तों 14 सालों तक वे अपनी हिट फिल्म और दर्शकों को थिएटर में देखने के लिए तरसते रहे, लेकिन इन सब के बावजूद भी इमरान कभी भी कहीं गायब नहीं हुए। वे कहीं ना कहीं फिल्मों के साथ में जुड़े रहे और अपने आप पर काम करते रहे और इसके बाद में इमरान हाशमी 2.0 बन के नजर आते हैं। तो कैसी लगी आपको फुटपाथ के रघु से लेके आवारापन 2 के शिवम पंडित तक की कहानी, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।